स्टडी मटेरियल में जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी का वही बेस है सर, क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो फॉलो होता है। चलिए सर, आपसे बातचीत कर कर हमें अच्छा लगा और ऐसे ही आप जनता की सेवा करते रहिए। दबंग मीडिया के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और यहाँ पर जितने ही बच्चे सीखना चाहते हैं उनसे अपील करते हैं, उनके पेरेंट्स से अपील करते हैं यहाँ पर आए और अपने बच्चों का कुछ भविष्य बनाए। हमें यहाँ कुछ नवा देखने के लिए मिला। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने देखे हैं, कई जगहों के कई इंटरव्यू भी हमने इससे पहले लगा चुके हैं, तो हमें एक इसमें यहाँ पर कुछ नवा देखने को मिला। इसलिए हम यहाँ पर 2 से 3 बार आए और सर ने आज हमारे लिए कीमती समय दिया, तो दबंग मीडिया के माध्यम से हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर ऐसे ही सेवा करते रहे, इंस्टीट्यूट चलाते रहे। धन्यवाद आपका। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज हम डॉक्टर APJ एकेडमी के बारे में जानने वाले हैं, सर से बातचीत करने वाले हैं। चलिए आज उनसे जानते हैं किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है, क्या क्या सोई सुविधा उन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पर रखी है। तो उससे संबंधित आज हम दबंग मीडिया के माध्यम से सर से आज जानने वाले हैं। आज दबंग मीडिया की टीम सर के पास पहुँची है। काफ़ी टाइम से उनसे दबंग मीडिया बातचीत करने का प्रयास कर रहा था। सर का सबसे पहले हम दबंग मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। सर ने जो कीमती समय जो निकाला है, सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग मीडिया के माध्यम से। थैंक यू सर किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है उसके बारे में हमें बताइए सर। मैं वाजिद अहमद ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। मेहर्स फाउंडेशन ट्रस्ट के अंडर हम लोगों के जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें से एक प्रोग्राम हम लोग एकेडमिक एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 5th to 10th की क्लास के बच्चों पर हम लोगों का पहला फोकस है और दूसरा हम लोग JEE और नीट के प्रिपरेशन हमारे सेंटर पे होते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमने JEE और नीट के बच्चों में जो देखे हैं कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, उर्दू के साथ साथ मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है और उनको वो प्रिपेयर करने के लिए ही 1 साल का वक्त उनका ज़ाया हो जाता है। उसके वजह से हम लोग 5th to 10th का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास में स्पेशल क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं, ताकि ये जो जनरेशन है 5th to 10th के जो बच्चे हमारे पास में जो प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको जब 10th का बच्चा जब 11th में जाएगा तो उसका वो वक्त ख़राब नहीं होगा और एक अच्छा सक्सेस रेशो हम लोगों को मिलेगा और एक बच्चों के भी एक कॉन्फिडेंस लेवल पे वो उनको यहाँ पर हम लोगों के पास में एजुकेशन मिलेगा। यस सर आप ये बताइए यहाँ पर किस किस तरह के सब्जेक्ट है और किस किस तरह के सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं यहाँ पर, और ये भी बताइए कि क्या फ़ीस रहती है इसकी। और आप ये फ़ीस लेने के बाद आप ये भी बताइए कि अगर एक आना कोई गरीब समाज का बच्चा आपके पास आता है तो इनके लिए क्या आपके पास क्या फैसिलिटी है। देखिए, वेरी फर्स्ट तो हम लोगों का मकसद जो है कि हर घर एजुकेशन इट मीन्स जब तक एक घर का एक बच्चा अगर तालीम नहीं लेता है, एजुकेशन नहीं लेता है, तो जो उसके पेरेंट्स करते आए डेली वेजेस, ऑटो चलाना, 2 व्हीलर का रिपेयरिंग का काम करना, बेकरी में काम करना या इस तरीके की मोल मजदूरी करके अपना घर चलाना, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक वैलिड रीज़न ये आगे आती है कि इनके फैमिली में कोई किसी को भी एजुकेशन नहीं मिला है। तो हमारा मकसद ये है कि उन बच्चों को हमारे सेंटर पे एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। अब एजुकेशन तो उनको स्कूल में भी मिलता है। अब हम स्कूल के बारे में तो कुछ आप लोगों को नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए जो फैकल्टी हम लोगों के पास में वो PhD लेवल की है। PhD लेवल प्लस 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस की फैकल्टी हमारे पास में है, जिसमें इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, उर्दू मीडियम में भी पढ़ाया जाता है। और इसके स्पेशल अगर हम लोगों से जानना चाहेंगे तो हमारे पास में डिजिटल बोर्ड पे सिखाया जाता है। उस डिजिटल बोर्ड पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हम लोग बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। 200+ टूल्स उसके अंदर है, जो कि कंसेप्ट बहुत बच्चों को आसानी से समझ में आता है। जो वास्ट सिलेबस है जिसको एक हफ्ता लग जाता है, वो हम लोगों के पास में Day 1 में हम लोग पूरा कंप्लीट करवा के लेते हैं। यस सर। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप। हाँ, जैसा आपने पूछा था कि आप फ़ीस के बारे में क्या है, तो फ़ीस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस तरीके से रखा है, चाहे वो BPL फैमिली से बैकग्राउंड रखता हो, मिडिल क्लास का हो या हाई प्रोफाइल का हो, जो भी आएगा उसको हम लोगों ने ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया है कि हम नहीं समझते कि उसके ऊपर भी और कोई डिस्काउंट की ज़रूरत है।
अगर वाकई में किसी को ज़रूरत है कि वो बिल्कुल पे नहीं कर सकता, कोई बेवा है फैमिली में, उनका कोई करने वाला नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, तो उनकी केवाईसी के बेस पर और लास्ट ईयर का जो उसका परफॉर्मेंस है उस बेस पर हमारे पास में एंट्रेंस टेस्ट एक होती है, फाइनेंशियल केवाईसी होती है, उस बेस पर हम लोग उसको स्कॉलरशिप देते हैं। यस सर। सर ऐसे कितने बच्चे यहाँ पर मुफ्त में पढ़ रहे हैं? देखिए 2015 से हम लोग ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं और 135 प्लस हम लोगों ने अभी तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि ओरिड्स है, फैकल्टी है, इंफ्रा है, ये पूरा सिस्टम रन करने के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट में जब एजुकेशन मिलता है तो सीरियसनेस दोनों में भी नहीं होती है, ना स्टूडेंट में होती है ना यहाँ पे हमारी फैकल्टी को होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिलेगा जो समाज में उस लेवल के परेशानियों से फेस कर रहे हैं, जिसको वालदेन नहीं है, ऑर्फन हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको उनके लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस है उसका एंट्रेंस टेस्ट फेस करने के बाद में, उसका फाइनेंशियल केवाईसी चेक करने के बाद में उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। रहा दूसरे स्पेशल 30 की ही बैच है, चाहे वो 5th की हो, 7th की हो या 10th की हो, हमारे पास में जो कैपेसिटी है वो 30 प्लस नहीं है, सिर्फ 30 बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। सेम JEE और नीट में भी हम लोगों ने वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि उसमें भी हम लोगों के पास में जो स्ट्रेंथ है वो नॉट मोर देन 30 का है। यस सर। सर अभी तक आप कितने बच्चे यहाँ से सीख कर गए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं सर। 5th to 10th का तो हम लोग डाटा हमारे पास में मेंटेन है, उतना तो यानी वो तो बस वो नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल में से हमारे पास में 32 का स्ट्रेंथ जो है यहाँ से JEE में उनको सक्सेस हुआ है। नीट में लास्ट ईयर हमारे पास के 2 बच्चे को सक्सेस हुआ है। और अभी कोशिश ये है कि हम लोग घर घर तक पहुँचे, ताकि लोग जो बच्चे वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं, जो जिनके पास में टैलेंट है, लेकिन उनके हालात की वजह से या उनके घर के हालात की वजह से या तो माहौल के वजह से, जैसा कि हमारा इस्लामिक कल्चर में भी हम लोग एजुकेशन देते हैं, मेल और फीमेल हमारे पास में स्टाफ है, एज वेल एज उर्दू मीडियम के बच्चों को उर्दू मीडियम में 10 तक सिखाया जाता। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मराठी बच्चों को भी 10 तक सिखाया जाता। रहा स्टडी मटेरियल का, तो स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो सेंटर का होता है सेंटर पे ही रहता है, वो हम लोग घर पे ले जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं उसको। यस सर। सर आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो के लिए मैसेज ये है कि अगर आप लोग वाकई में खर्च करके बच्चों को एक काबिल इंसान बनाना चाह रहे हैं, एक एजुकेशन पर्पस से उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मार्केट तो बहुत खुला पड़ा है। मार्केट नहीं होता है, एजुकेशन का कोई मार्केट नहीं होता है। ऐसे जगह अपने बच्चों को भेजो कि ताकि उसका मुस्तकबिल बने, वो प्रॉपर एजुकेशन ले। और वो हमारी कोशिश हमारे सेंटर पे की जाती है। हमारी ये गुजारिश है कि पेरेंट्स पहले आकर देखिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेमो हमारा सेशन किस तरह से होता है। मकसद ये है हमारा कि हर घर एजुकेशन, कि कोई घर बगैर एजुकेशन का ना रहे। हम अभी आजकल के बच्चे अगर देखेंगे तो वो बुक्स लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ना कॉलेज में मिलेंगे ना आपको घर पे मिलेंगे। तो कम से कम वो यहाँ पे सेंटर पे आए तो उनका वक्त ज़ाया नहीं होगा, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। और हम उस लेवल का एजुकेशन दे रहे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज के 20 साल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सही जगह एडमिशन अगर लिया है, प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप लोगों ने अपना वक्त लगाया, तो बच्ची ज़िंदगी जो है वो वाइट कॉलर की और जो आपके ड्रीम्स है उसके ऊपर आपको ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी। और लोग बच्चों के सपने पूरे करने का काम हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली काम बच्चों का है, हम उनके साथी हैं, करना तो काम बच्चों का ही है। सर आपके माध्यम से कुछ प्रोग्राम लिए जाने वाले हैं क्या? उसके बारे में बताइए। हमारे पास में कंटिन्यू में हर साल हम लोग टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लेते हैं। 5th to 10 के स्टूडेंट्स उसके अंदर उसमें 5th to 10 के स्टूडेंट जो है पार्ट ले सकते हैं। और उसका मकसद ये है, मेन मकसद ये है उसका कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसा कि MPSC, UPSC, बैंक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, LIC, वहाँ पर बच्चों को जाके एग्ज़ाम कैसा देना है, सिर्फ बुक्स पढ़कर वहाँ तक पहुँचने में कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है
वो बच्चों का स्किल बढ़ाता है, उसमें कंपटीशन पैदा करता है। उनको हम लोग उस वे का एजुकेशन देते हैं कि हाउ टू फेस द कंपटीशन, उसकी पूरा प्रिपरेशन हम लोग करवा के लेते हैं। और ये एग्ज़ाम हमारे पास में अभी 28 अगस्त को हमारे इसी सेंटर पे जो APJ अब्दुल कलाम एकेडमी हमारी कटकट गेट की है, वहाँ पर 28 को ये होगा। उसके रजिस्ट्रेशन अभी हमारे सेंटर पे सुबह में 11 बजे से रात के 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सेम इसी वे में हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो ड्राइंग कंपटीशन है, जो कि स्टेट लेवल का होगा। और ऐसे प्रोग्राम्स हमारे आते रहते हैं। साल में हम 2 मरतबा फर्स्ट इन मैथ्स, जो मैथ्स के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हम लोग उसकी भी कंपटीशन लेते हैं। एक मरतबा जब आप सेंटर पे आओगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सर ने बताया, सर कंपटीशन यहाँ पर एग्ज़ाम बच्चों को उत्साहित करने के लिए कितनी मेहनत यहाँ पर चल रही है, अभी आपने सर से सुना ही होगा। एग्ज़ाम तो बहुत जगहों पर होते हैं MPSC UPSC के, लेकिन कई बार हमने को देखा है सर बच्चे वहाँ पर पास नहीं हो पाते। तो बच्चे सही टैलेंट, सही बच्चे सही तरीके से अगर पढ़ने लगेंगे तो बच्चों का टैलेंट भी पता चलेगा। तो मैं ये आह्वान करता हूँ जो सुनने वाली जनता को, और जो जनता के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ संपर्क करें और यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल में जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है NCERT का, वही बेस है सर, क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो फॉलो होता है। चलिए सर, आपसे बातचीत कर हमें अच्छा लगा, और ऐसे ही आप जनता की सेवा करते रहिए। दबंग मीडिया के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जितने ही बच्चे सीखना चाहते हैं उनसे अपील करते हैं, उनके पेरेंट्स से अपील करते हैं यहाँ पर आए और अपने बच्चों का कुछ भविष्य बनाए। हमें यहाँ कुछ नवा देखने के लिए मिला। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने देखे हैं, कई जगहों के कई इंटरव्यू भी हमने इससे पहले लगा चुके हैं, तो हमें एक इसमें यहाँ पर कुछ नवा देखने को मिला। इसलिए हम यहाँ पर 2 से 3 बार आए और सर ने आज हमारे लिए कीमती समय दिया। तो दबंग मीडिया के माध्यम से हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर ऐसे ही सेवा करते रहे, इंस्टीट्यूट चलाते रहे। धन्यवाद आपका। 28 अगस्त को यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप इसमें ज़रूर अपना सहभाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें और अपना एजुकेशन, यहाँ पर अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपसंपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।